अगर कैमरा में आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, इनके चेहरे पे ग्लो आना स्टार्ट हो गया है। मज़ीद 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे के बाद रिज़ल्ट इम्प्रूव होता जाएगा स्लोली स्लोली। अच्छा, ये जब ख़त्म हो जाएगा फेशियल तो आप क्या रेकमेंड करेंगे डॉक्टर आगा के फेस वॉश नहीं करना है? यस। और कितने आवर्स के हाँ, लिए छोड़ना है फेस को? 2 दिन तक, टुडे जो ट्रीटमेंट डे है और टुमारो 2 दिन तक आपने प्लेन वाटर से मुंह धोना है। आज तो नहीं धोना, अगर ज़रूरत पड़ती है आपको ज़ाहिर वज़ू करना होता है, नमाज़ पढ़नी होती है, तो आप जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वो चेहरे पे स्प्लैश करें हल्का सा। बट दिन में 2-2, 3-3 दफ़ा अगर आपके पास हाइड्रेटिंग सीरम है, जिनको हम हाइलुरोनिक सीरम कहते हैं, HA सीरम मौजूद हैं, वो अच्छे से स्किन पे लगाते रहना। धूप में नहीं जाना, ठीक है? 2 दिन धूप से बचना है, ये थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा। 2 दिन धूप से डायरेक्ट सनलाइट में नहीं जाना, बिकॉज टूवर्ड्स सनलाइट स्किन और सेंसिटिव हो जाती है एक्सफोलिएशन के बाद। इसीलिए मैं आप लोग को फोर्स कर रही थी कि प्लीज़ घर में बार बार एक्सफोलिएशन मत किया करें, उससे आप लोग स्किन बैरियर डैमेज करते हैं। हमारा स्किन बैरियर हमारी स्किन को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है सन से, पोल्यूशन से, डस्ट से, हीट से। आप बार बार जब एक्सफोलिएट करते हैं स्किन के ऊपर इतनी फ्रिक्शन करते हैं। अच्छा, एक और चीज़, जब भी आप फेशियल करते हैं, कोई भी फेशियल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजिनो, सिर्फ ऑक्सीजिनो की बात नहीं हो रही है। सपोज हाइड्रा फेशियल करते हैं या दूसरे डिफरेंट ब्रांड्स हैं, उनके फेशियल्स को वो बाहर आते हैं, तो वो नॉर्मल सी बात है। मैं स्किन को डीपली क्लीन करूँगी तो स्किन के अंदर जो भी गंग पार्टिकल्स होंगे वो बाहर आएंगे, टॉप लेयर पे आएंगे। सो डॉक्टर आगा, अगर एक्सट्रैक्शन करनी हो उस टाइम के अंदर, डू वी डू एक्सट्रैक्शन विद दिस मशीन और नो? इन दिस मशीन No, like no, not with the हाइड्रा machine. फेशियल No, like say lot of clients have this thing कि हमने फेशियल करवाते हैं तो हमको ब्लैक हेड्स वगैरह रिमूव करने होते हैं, तो एक एक्सट्रैक्शन की, इफ यू डोंट डू इट दे थिंक आपने फेशियल ही नहीं किया उनका, मेरे ब्लैक हेड्स रह गए। तो अगर जब ये फेशियल कर रहे हो तो उस टाइम पे कब एक्सट्रैक्शन एक बेटर ऑप्शन रहेगा या एक्सट्रैक्शन ना करें? ओके, उसमें एक बेटर वे क्या होता है, जब आप डबल क्लेंजिंग कर रही हैं उस टाइम पर आप थोड़ी सी हीट ऑन कर दें, ठीक है? स्टीमर अपना ऑन करें। फर्स्ट स्टेप ऑफ क्लेंजिंग जो हम जेंटल क्लेंजिंग करते हैं, सेकंड स्टेप होती है जिसमें हम डीप क्लेंजिंग करते हैं। उसके साथ आप उनको हीट दें, स्टीम दें, ठीक है? स्टीम आपने स्किन को दी, उसके बाद आपने वाइट हेड, ब्लैक हेड जो रिमूव करने हैं वो कर लिए, देन ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, ठीक है? मशीन के साथ लोग नहीं, उसको नहीं करें, no, डू इट बिफोर दैट इफ यू नीड। नो, बिफोर, यस। थैंक यू। अभी मैंने जो लेफ्ट ओवर जेल थी वो अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब करवा ली है। अब लास्ट स्टेप पे इनका मैं सीरम लगाऊंगी और मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी, ठीक है? बट सीरम लगाने में मैं इस टूल को दोबारा यूज़ करूंगी, ठीक है? और अगर एक और क्वेश्चन, मसाज, लाइक आपने जो टूल यूज किया था, यू कॉल्ड इट द मसाजर टूल, राइट? तो Yes. वो इनफ है या फेशियल का लोग एसोसिएट करते हैं मसाज को भी? सो डू वी इनकॉर्पोरेट अ फिजिकल हैंड मसाज और या वी टेल द क्लाइंट कि नहीं, ये मसाजर ही आपका मसाज कर रहा है? मैंने फर्स्ट स्टेप कौन सा किया था? ऑक्सीजनेशन Yes. किया था, उसके बाद मसाजर। यस वी नो आर नो, डन। आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन क्लाइंट अक्सर हमसे बोलता है कि इफ यू डोंट, देयर सर्टेन एक्शन जो क्लाइंट एक्सपेक्ट करते हैं फेशियल में होने चाहिए, तो उसमें से मसाज एक है। जो हैंड मसाज क्लाइंट बोलते हैं कि मेरा हैंड मसाज नहीं हुआ तो मेरा फेशियल ही नहीं हुआ है। देखें, एक्सफोलिएशन के बाद आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है, रगड़ा रगड़ाई नहीं करनी उसके बाद, ठीक है? स्किन को रिलैक्स करें, अच्छे इंग्रेडिएंट स्किन में इन्फ्यूज़ करें, स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करें। मसाज हम क्यों करते हैं? लिफ्टिंग के लिए, टाइटनिंग के लिए। उसका ऑल्टरनेट हमने क्या किया? RF टूल यूज़ किया, ठीक है? डीप पेनिट्रेशन करनी है, अल्ट्रासाउंड टूल यूज़ कर लें। वो हाथ वाला काम मशीन कर रहे हैं तो हमें हाथ का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, एक हमारा जहनी क्लाइंट का होता है ना कि भाई आपने एक्सट्रैक्शन नहीं की, आपने मसाज नहीं किया तो मेरा फेशियल ही नहीं हुआ है। आई डोंट उसके नो लिए- आपको क्लिनिक में नहीं, लेकिन ब्यूटिशियन के तौर पे सैलून्स पे हमें ये बहुत फेस करनी पड़ती है इस चीज़ को। उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब आप स्किन कंसल्टेशन करते हैं ना तो आप प्लीज़ ये चीज़ एक दफ़ा समझा दिया करें, ठीक है? आप ये चीज़ समझा दिया करें कि इसमें कोई एज सच मैनुअल मसाज नहीं होने वाला। मैनुअल मसाज इसमें नहीं होता। इसमें हम क्या करते हैं, मशीन से आपको मसाज करके देंगे और मशीन से ही लिफ्टिंग करके देंगे, ठीक है? बस ये इसमें चीज़ मैनुअल, क्लियरफाई करना ज़रूरी है। यस। अच्छा, इसमें से मुझे सीरम अप्लाई कर रही है वो, शी इज अप्लाइंग सीरम, उसके बाद मसाज करेंगी एंड दैट विल एंड द सॉरी सीरम मॉइस्चराइजर, सीरम अप्लाई हो रहा है, फिर मॉइस्चराइजर एंड देन दैट्स द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट। ठीक है? इसमें इसके अंदर बोल में नहीं नहीं, आप अपने पास खोल के रखें। अच्छा, मैं इसको दोबारा यूज़ करूँगी और टूल ऑन ही है। मैं लास्ट स्टेप है ये। स्ट्रॉन्ग हो गया। अच्छा, इनको इंटेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, मैं इसकी इंटेंसिटी को लो करूँगी, यहाँ से इसको ऑफ करके, ठीक है?
प्लीज़ थोड़ा सा ख़त्म हो रहा है फेशियल। अभी हम इंटेंसिटी को बिल्कुल माइल्ड करके ड्यूरेशन 2 to 3 मिनट्स भी जाएंगे। पहले मैं इसको हाथ पे टच करके देखूंगी, ठीक है। सो इट्स ऑलमोस्ट डन। सीरम के पेनिट्रेशन पे काम हो रहा है। सीरम को डीपली स्किन में पेनिट्रेट करूंगी। आवाज़ आ रही है आप लोगों को डॉक्टर आगा की? लास्ट स्टेप है, सीरम को इन्फ्यूज़ कर रही हैं वो अल्ट्रासोनिक टूल के साथ। अच्छा, नोज़ वाला एरिया जो है ना बड़ा सेंसिटिव होता है, बहुत थिन स्किन होती है, वहाँ पे बोन पे होते हैं हम। जब बोन पे काम करते हैं थोड़ा सा अपने हाथ का प्रेशर लाइट कर दिया करें, ठीक है। जो हम साइड वाले एरिया पे थोड़ा प्रेशर ज़्यादा देते हैं, इस एरिया पे हमें प्रेशर थोड़ा कम देना होता है। नूरिया सीमा के क्या अनाउंस करना? बस ऑलमोस्ट हमारा प्रोसीजर ख़त्म हो रहा है। अगर कोई क्वेश्चन आंसर्स होंगे तो हम लंच के बाद कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, ये खोल दिया आपने, ठीक है। वी आर डन। अब मैं इनका मॉइस्चराइज़र अप्लाई करूँगी। ये विटामिन्स हैं। इट्स बेसिकली मॉइस्चराइज़र फुल ऑफ विटामिन, ठीक है। वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, क्रीमी मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ बिकॉज इनकी स्किन को क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई वांट टू लेट द स्किन ब्रीथ, ठीक है, ताकि ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से हो स्किन में। ठीक है, मैं ज़्यादा मसाजिंग नहीं करूँगी। जो सीरम है वो स्किन खुद ही स्लोली ग्रेजुअली एब्जॉर्ब करता हुआ जाएगा, ठीक है। माइल्ड सी टैबिंग मूवमेंट करूँगी मैं, ठीक है, ताकि मटेरियल स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। एंड वी आर डन। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ठीक है, इनको बिठा सकते हैं? यस। आप प्लीज़ बैठ जाइए फलक। और एक माइक चाहिए होगा मुझे प्लीज़ क्विकली। एक माइक प्लीज़ पास कर दीजिएगा, माइक चाहिए। अच्छा, अभी बहुत हद तक आप लोग को आपका जो क्वेश्चन था जो बार बार आ रहा था, दैट वाज ब्लीचिंग। इनकी स्किन में हमने ब्लीचिंग नहीं की है। आपको हाइड्रेशन भी दिखेगा, ग्लो भी दिखेगा, एंड स्किन जैसे स्टार्टिंग में थी उससे 1-2 लेवल ब्राइटर दिखेगी। यू पीपल कैन सी द रिजल्ट। वो लाइट सी होती है, विटामिन सी है ना इसके अंदर। आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइएगा, आपको कैसा फील हुआ फेशियल कराते हुए? मैंने इससे पहले हाइड्रा फेशियल कराया है, मुझे वो वैसे तो अच्छा लगा था, पर मुझे इसका रिजल्ट टोटली अलग लगा और काफ़ी अच्छा था। थोड़ी इचिंग वगैरह भी हुई है बीच में, लेकिन ये है कि वो एशी सेट के थोड़ा बहुत होता है, पर यह कि उसके अलावा अब रिजल्ट पता चलेगा 1 से 2 दिन बाद। बट आपकी स्किन कितनी ज़्यादा क्लीन लग रही है वो आपको देखने के बाद हाँ, पता वो चलेगा देखने कि के 2 टोन डाउन हो गई है
और सबसे ज़्यादा ये कि आपको जो इचिंग हल्की सी फील होती है वो जब हम स्क्रबिंग कर रहे होते हैं तो विटामिन सी ऑब्वियसली आपके स्किन के साथ थोड़ा सा तो करता है इचिंग को। मुझे वो भी दीजिएगा बॉक्सेस जो पड़े हुए हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, उसमें से एक एक बॉक्स निकाल के दीजिए। ये वाला? जो दूसरे बैग में बच्ची ने आपको दिया ना, मुझे इन्होंने एक ही बैग दिया है सिर्फ ये वाला, उसमें यही चीज़ें थी। दूसरे नहीं थे? नहीं। सीरम्स हैं, ये पड़े हुए हैं, ये दीजिएगा नीचे से। ये पड़े हुए नीचे बॉक्सेस हैं। अच्छा, हमारी नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यू सीरम्स एंड कॉकटेल्स जो कि कोरियन बेस्ड हैं। स्पेशली जो हमारी सीनियर ब्यूटिशियंस हैं उनको हम इंट्रोड्यूस कराएंगे, जिसमें ये वाइट सीरम है, ठीक है, ये कोरिया से बने बनाए कॉकटेल्स आते हैं। ये हम तमाम जितनी सीनियर ब्यूटिशियंस हैं उन सबको इस पर ट्रेनिंग देंगे एंड दे हैव टू यूज़ इट एट देयर क्लिनिक डिफरेंट स्टबन प्रॉब्लम्स के लिए। मेलाज्मा है, पिगमेंटेशन है, बहुत डीप स्टबन सनबर्न्स है पुराने जिनको ट्रीट नहीं किया जा रहा है, वो आखिर में डार्क होते हुए डार्क पैचेस फोरहेड पे आ जाते हैं, फेस पे आ जाते हैं, इवन हाथों पे पाँव पे आ जाते हैं। उसके लिए ये सीरम हम यूज़ करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज तो टाइम लिमिटेड है ज़ाहिर है, और भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं जो अपने न्यू टेक्निक्स शेयर करेंगे आप लोग के साथ। ब्राइटनिंग सीरम के साथ साथ हम अंडर आई बैग्स आ जाते हैं और ऐसे प्री मैच्योर लाइनिंग आ जाती है अंडर आई, जो कि आप फेशियल से ट्रीट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए ये PLLA हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो कि डायरेक्टली आप अंडर आई एरिया पे लगाते हैं विद मीज़ो, और वो इंस्टेंट रिजल्ट आपको विद इन 10 to 15 डेज देना स्टार्ट कर देता है। एंटी एजिंग प्रोसेस। अच्छा, एक चीज़ इन तमाम कॉकटेल्स की ये है कि आप सर्जिकल प्रोसीजर से बच जाते हैं, इन्वेसिव प्रोसीजर से बच जाते हैं, पेनफुल प्रोसीजर से बच जाते हैं। इनकी जो इंग्रेडिएंट्स है वो डायरेक्टली स्किन में जाके इस तरह का रिजल्ट देती है जो कि इन्वेसिव प्रोसीजर्स देते हैं। इसी तरह इसके साथ ये जेल फॉर्म में भी हाइड्रेशन आती है जो कि आप कह सकते हो, आपने नाम सुना होगा प्रोफाइलो का, काइंड ऑफ प्रोफाइलो में जो इंग्रेडिएंट्स है वो सब ये कोरियन इंग्रेडिएंट्स इनमें भी मौजूद है। अच्छा, एक और डब है, दैट इज़ रीवाइटल सीरम्स हम इंट्रोड्यूस करेंगे जिनको ब्राइटर लुकिंग स्किन चाहिए होती है, स्किन पे एकदम सा फ्लॉलेस सा लुक चाहिए होता है। उसके लिए हम इन सीरम्स को इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि केमिकल फ्री है, ठीक है, प्लांट बेस्ड है, हर्बल इंग्रेडिएंट्स है, इसमें कोई इरिटेशन नहीं होती, कोई बर्निंग नहीं होती, कोई पीलिंग नहीं होती है, ठीक है। ये इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करना चाहेंगे। और मज़ीद डिटेल किसी को भी पूछनी हो तो उज़मा से कांटेक्ट करें, सीमा से कांटेक्ट करें, वो आप लोग का मैसेज मुझ तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा एक और चीज़, एक बड़ा बॉक्स होगा ब्लू कलर का। अच्छा, ये यही थे इसके अंदर, मैं देखती हूँ। एक और भी होगा, मैं अनाउंस करूँ। ये हेयर सीरम जो मैं आपको कह रही थी विच इज़ कॉल्ड हेयर स्टेम सेल्स, सेफ साइड है, वो हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। स्पेशली जो बालों का काम करती है, जिनको हेयर फॉल की कंप्लेन बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होती है, उसके लिए हम इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ये आप लोगों को कैसे यूज़ करना है वो भी बताएंगे। खैर अभी टाइम कम है, मैं चाहती को शमा जी के फेस पे थोड़ा बहुत कुछ करके दिखाती तो आप लोग यहीं पे बिफोर एंड आफ्टर देख लेते, बट आप लोग का लंच टाइम है, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगी। वी आर क्लोजिंग नाउ। Yeah, I'm done. Alhamdulillah. Thank you Okay, so जी, much you're for the welcome. lovely You're welcome. class. आप लोगों को क्लास कैसी लगी है? See, or because I'm an educator, so the way you were teaching the class, that was awesome. Thank you so much. I know it's quite difficult for the doctors to present on these type of stages, but hats off to you. Thank you With so much. इतनी पेशेंस के साथ। और आप लोगों को इनसे कोई सवाल करना है और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? एक क्लैप करके बता दें मिस आगा को कितने फ्रूटफुल हुए हैं यहाँ पर। Thank you so much. It's nice meeting you all people. Like I hope you were enjoying my class. कुछ बोर नहीं हो रहे होंगे, बट ये था थोड़ा सा आप लोगों का कंट्रीब्यूशन कम था, एक्टिव नहीं थे आप लोग, सवाल नहीं पूछ रहे थे। हमारे मेडिकल फील्ड में जो होता है वो तो इतने सवाल पूछते हैं, एट टाइम हम भूल जाते हैं हम ट्रेनिंग क्या दे रहे हैं। तो आप लोगों ने माशाल्लाह बहुत रिलैक्स होकर सब कुछ सुना, और डिस्टर्बेंस इतनी नहीं थी जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। जैसे वीडियोज़ में मैं देखती हूँ ब्यूटिशियंस की क्लासेस होती हैं, पीछे बातें हो रही हैं, गपशप हो रहा है, ये हो रहा है। आज की क्लास में ये नहीं था। आई टोल्ड यू yesterday कि मेरी बहुत वेल ऑर्गेनाइज पिन ड्रॉप साइलेंस पे क्लास होती है, माशाल्लाह। और कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत बच्चे कर जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह, इट वाज वेरी गुड। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। इंशाल्लाह ताला वो लोग जो आज एक्सोजिनोफेशियल के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन ली है और जो लोग इंटरेस्टेड हैं, आज मेरी कंपनी आप लोगों को वो प्राइस देगी जो आपको मार्केट में
कभी नहीं मिलेगी और हम भी दोबारा नहीं देंगे. जस्ट फॉर टुडे मैंने आसिम साहब से बहुत रिक्वेस्ट की कि मेरे बहुत सारे लोग इस न्यू चीज़ पे आना चाहते हैं, बट आई अंडरस्टैंड सबको कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो हम एक आज आपको ऐसी प्राइज़ देंगे कि आपको खुश कर देंगे. क्लैप फॉर आसिम भाई. ओके जी, एक 5 मिनट बस आपके हमें चाहिए, फिर लंच इज़ रेडी. मैं यहाँ पे इनवाइट कर रही हूँ और बहुत रिगार्ड के साथ मिस्टर वकार हुसैन स्पेशल रिक्वेस्ट पे अपने अपॉइंटमेंट्स आगे करवा कर 10 मिनट के लिए कह रहे थे मैं आऊँगा, बट इट्स अ प्लेजर हैविंग यू विद अस. और आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर आसिम एंड मिस निदा आसिम के वकार साहब को अपने हाथ से अच्छी से गिफ्ट दें, बुके दें. द लवली पर्सन आई एवर मेट. और मैं माइक इनको दूंगी, आपको सुनना चाहते हैं लोग, और उसके साथ साथ लेकिन मैं अपने बायो प्लांट अपनी मशीन्स के रिव्यूज़ भी लूँगी. ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ क्लास में आके, और मुझे ये खुशी हो रही है कि अब लोग इस चीज़ की तरफ आ रहे हैं. मैं तो बहुत डरता था मशीन्स लेते हुए अपने सैलॉन्स में कि पता नहीं इस मशीन्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स हों, क्या क्या चीज़ें हों. लेकिन मैंने क्योंकि जब इंटरनेशनल भी काम किया चीज़ें, तो मैंने एक चीज़ में अपने सैलॉन में मैंने की है, तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी करें, कि क्लाइंट कंसल्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक फॉर्म ज़रूर बनाइए, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन जब हमारे पास फेशियल्स के लिए आती हैं, कुछ बहुत एजुकेटेड नहीं होती, कुछ ऐसे बैकग्राउंड से आती हैं जिनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता, लेकिन क्योंकि बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया वो बहुत कुछ देख रही हैं और दे वांट टू अप्लाई ऑन देयर फेस, तो उनको एजुकेट करना हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि बहुत सारे डिज़ास्टर्स भी होते हैं, और क्योंकि हम उनसे पूरी कंसल्टेशन नहीं लेते, पूरी चीज़ें नहीं पूछते, उस फॉर्म में नहीं लिखते चीज़ें, तो वो हमारे साथ काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम हो जाती हैं. तो मैंने कोशिश की है कि जो अपने फेशियल के स्टाफ लोग हैं उनको प्रॉपर ये ट्रेनिंग, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा फेशियल नहीं है जो हम सिर्फ डीप क्लींजिंग और चीज़ें बताते हैं, इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि देखनी होती हैं. सो मैंने तो इनकी मशीन्स भी ली हैं, और इनके साथ मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ है. बहुत सारी चीज़ें महानूर के मैंने बहुत सारी चीज़ें इनसे ली हैं जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, वो मशीन्स भी, और प्रोडक्ट्स भी. मुझे अभी मैंने बायो प्लांट की प्रोडक्ट्स भी यूज़ किए हैं, वो बहुत अच्छे हैं. तो आई होप आप लोगों को भी बहुत पसंद आएंगे. एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन. देखिए मैं तो हेयर आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे इंटरेस्ट उसी में आता है. जब पीपल लाइक यू जब वो मेरे प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, तो मेरा जो खून होता है बहुत बढ़ता है. तो बायो प्लान के बारे में आपने प्रोडक्ट यूज़ किए, वो कैसे लगे आपको? डिड यू फाइंड कि वो एक स्टैंडर्ड लेवल के हैं? इन सिंपल उर्दू में एंटी ऑरेंज एंटी रेड. बहुत अच्छे हैं, और आई थिंक जो हमारे यहाँ बात ज़्यादा है ऐश लोग मांग रहे होते हैं, तो वो कलर से नहीं काफ़ी जो ऐश हम कलर इनका जो बायो प्लांट का है, वो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे, और बेसिकली हम लोग होता है कि नई नई चीज़ें ट्राई करते रहते हैं, कुछ अपनी पुरानी टेक्निक्स भी उसमें लगा रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उससे रिजल्ट बहुत अच्छे हैं. वकार, ये नजला सैलून ने अपने प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं. दिस इज़ फॉर यू एंड दिस इज़ बासमा उमेर. इन्होंने भी अपने स्किन के बड़े ज़बरदस्त प्रोडक्ट लॉन्च किए. ये आपके लिए गिफ्ट हैम्पर है. थैंक यू. एंड आई विश कि मैं शैला से कभी फेशियल करवा सकूँ. आई लव हर फेशियल, द वे शी इज़ डूइंग द फेशियल. जब मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो मुझे होता है कि मैंने कभी फेशियल्स नहीं कराए, तो मुझे होता है जब भी मैं फेशियल कराऊँ. हाँ, मैंने शैला को बोला, मैं कहा शैला जिस दिन आप लड़कों का फेशियल करेंगी, मैं सबसे पहला क्लाइंट में होऊंगा आपका. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू सो मच सर. लंच से बस 5 मिनट दूर हैं हम, और यहाँ पे जो हमारी बेहतरीन ट्रेनिंग आज जो हमारी स्टार ऑफ द डे थी डॉक्टर आगा को मैं बुलाना चाहूँगी. लेकिन प्लीज़ आप लोगों ने बहुत अच्छी क्लैपिंग करनी है, ताकि उनको लगे कि उन्होंने आपको कुछ बहुत अच्छा डिलीवर किया. और इंशाल्लाह ताला आने वाली क्लासेस में भी डॉक्टर आगा हमारे साथ पैनल पे होंगी. तो प्लीज़ बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर डॉक्टर आगा. थैंक यू. थैंक यू डॉक्टर आगा कि आपने सारे क्वेश्चंस के
जो जवाबात अगर रह भी गए और अगर आप लोग को कुछ पूछना होगा तो नेक्स्ट सेशन में या आप मुझ तक भेज सकते हैं, आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर बताएंगी। बहुत नॉलेज है इनके पास और आज की क्लास से आपको अंदाज़ा हो गया होगा, तो प्लीज़ इंशाल्लाह ताला इसको कंटिन्यू करेंगे हम। आसिम साहब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये क्लास इतने अच्छे तरीके से अरेंज करवाई और आप लोगों को इतनी नॉलेज मिली क्लास के हवाले से। थैंक यू। अच्छा, लंच के बाद सबने वापस आना है। इसके बाद शैला का सेशन है, शैला खान का, और बहुत कुछ आपको उसमें भी सीखने को मिलेगा। निदा और शैला का सेशन, शॉर्ट सेशन हम आपके साथ करेंगे। शैला, ये बासमा मेर है, जिस दिन मैंने आपके प्रोडक्ट्स दिए थे। शी इज़ द लेडी, ओके। इनके लिए इनके पास है आपकी तरफ ये फैम्पर है, दिस इज इनका RF जेल इज सुपर अमेजिंग, ओके। दिस इज फ्रॉम नजला, यू कैन वेट, आप इधर ले जाइए, ये भी ले लीजिए। दिस इज फ्रॉम नजलास। आपको कैसा लगा हमारे साथ आके? सो मच, बहुत अच्छा लगा। एज आई टोल्ड यू कि दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस विद ब्यूटिशियंस, हेयर आर्टिस्ट। मेरे सामने बहुत सीनियर आर्टिस्ट बैठे हुए हैं। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने का और मेरी नॉलेज आप लोगों तक पहुंचाने का। एंड इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम और भी ऐसी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव क्लासेस रखेंगे आप लोगों के लिए। एंड वो स्पेशली मैं बालों पे बहुत ज़्यादा अब रखूँगी, जिनको हेयर फॉल ट्रीटमेंट का नॉलेज लेनी है। एंड जो बाज़-औक़ात सैलून में बहुत से केसेस रिपोर्ट होते हैं, रीज़न कुछ और होता है बट वो हमारे हेयर आर्टिस्ट को बहुत तंग करते हैं, बिलीव मी। तो उस पर हम एक सेशन रखेंगे कंसल्टेशन पे एंड उसका ट्रीटमेंट एंड आफ्टर प्रोटोकॉल, टेक केयर ऑफ़ योर हेयर की क्या क्या करना चाहिए, उन सब चीज़ों पे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। उसके बाद